कोर्सेज अवेल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि 2030 तक मीरा गर्ल्स में भी पीजे कोर्सेज अवेल किए जाए। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करे जाए, जैसे कि हर वुमेन आजकल हर लड़की को ये राइट नहीं मिलता कि वो बाहर जाके वर्क कर पाए। पर मैं चाहती हूँ कि 2030 तक ये माइंडसेट हटे, हर कॉलेज एक अच्छी आईटी फॉर्म या फिर केमिकल इंडस्ट्री से टाई अप रखे, ताकि हमें इंटर्नशिप का मौका मिले और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और 2030 तक मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे सोशल इवल्स हट जाए, जैसे कि लड़कियां आजकल बाहर नहीं जा पाती, अकेले कहीं जाने का उन्हें परमिशन नहीं मिलती, तो तब तक ये सारे राइट्स लड़कियों के पास आ जाए, उन्हें सही तरीके से पीरियड्स के बारे में बताया जाए, ताकि वो खुद पर ही ना शर्माए, खुद से शर्म ना करे। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को भी रोका जाए और चाइल्ड लेबर को भी रोका जाए। थैंक यू सर। ये बिल्कुल सुनी, बड़ी अच्छी बातें लगी मुझे। और तुमने कहा कि 2030 तक महिलाओं का राजस्थान बने, मतलब महिलाओं को पूरी ढंग से इम्पोर्टेंस मिले कि पुरुष प्रधान देश रहा है और प्रदेश रहा है। और राजीव गांधी थे, उन्होंने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद में गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लगी महिलाएं, ये बन रही है, सभापति बन रही है। कोई सपना हम लोगों का भी है, आज हम चाहते हैं महिला और आगे बढ़े। आपको मालूम है मिसेस सोनिया गांधी जो है हमारी कांग्रेस नेता, उन्होंने अभियान से रखा है कि महिलाओं को 33% भागीदारी पार्लियामेंट में असल में मिले। यस सर। तुम्हारी भावना जो है उसको मैं सम्मान करता हूँ। 2030 तक आप सपना देख रही हो, उस दिशा में और क्या कर सकते महिलाओं के लिए मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज पीजी नहीं है, पीजी करना चाहती हूँ। यस सर। मैं चाहता हूँ आने वाले वक्त में हम लोग योजना बनाएंगे कि आज खाली आर्ट्स कॉलेजेस है गवर्नमेंट अधिकांश जगह राजस्थान में। मैं चाहूँगा कॉमर्स भी हो, साइंस भी हो, सब कॉलेज हो। तुम्हारी मीरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज जो है उसको मैं घोषणा करता हूँ, इसको पीजी बना दिया जाएगा। थैंक यू सर। और तो मैंने ये भी ध्यान रखा है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर जो है, एक तरफ तो युवा पीढ़ी ड्रग लेने लग गई है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, उसको हम रोकना चाहते हैं। दूसरा जो है, जो मंचले लड़के होते हैं जो छेड़छाड़ करते बच्चियों से, यस सर। अभी मैंने अभियान चलाया है कि इन मंचले लोगों का इलाज करना चाहिए। और इसके लिए जो है हमने कहा कि उनकी उसके लिए हमने अभियान चलाया है और काफी लोगों को भी हमने पवन किया, अरेस्ट किया है और ये अभियान चलता रहेगा। मैंने कहा ज्यादा ही करेंगे, सिटी की तरह थानों के अंदर इनकी फोटो लगा दी जाएगी और इनकी नौकरी वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे, आगे बढ़ते जाएं। ओके सर। थैंक यू सर। अभी हमने देखो 15 दिन में 300 मन चले लड़कों को, मन चले पकड़े गए, लड़के पकड़े गए हैं 300 और जो कई घंटे क्लब चलते रात को जब लेते थे फोन करते थे उससे, तो मैंने अभी उस पर रोक लगा दी है। तो जो क्लब चलाए थे उनको अरेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अभियान शुरू हो गया है। 12 बड़े बार कोई क्लब नहीं चल रहा राजस्थान के अंदर। और 2004-18 जगह पर हम लोगों ने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया बच्चों के लिए। तो ये हमने कदम उठाए। मैं समझता हूँ कि वो मंच लोग समझ जाएंगे कि मेरी भावना क्या है। ठीक है, उनको हम चाहेंगे कि जीवन परिवर्तन करे, उनको आने वाले वक्त में नौकरी नहीं मिल पाए तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तुम्हारे पास में बड़ी बच्ची बताओ, इस नाम क्या इनका, नाम क्या है, क्या नाम मेरे? सर मैं विशाखा शर्मा हूँ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज चित्तौड़गढ़ में अपने स्कूल टीचर से उनके घर जाकर मुलाकात की। आज से
अरसे बाद अपने प्रिय शिक्षक से मिलकर उपराष्ट्रपति भाव विभोर हो गए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार जगदीप धनखड़ अपने विद्यालय सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। उन्होंने सन 1962 से 1967 तक अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। उन दिनों को याद करते हुए शिक्षक हरपाल जी ने कहा कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पहली ही नजर में आपके दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं। जगदीप धनखड़ ऐसे ही छात्रों में शामिल थे। मौसम की बेरुखी के बाद राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। बारिश नहीं होने से बिजली कंपनियों की बिजली मैनेजमेंट की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है। वहीं बिजली की किल्लत, बारिश नहीं होने, तेज गर्मी, उमस और कृषि उपयोग की वजह से बिजली की मांग 17,000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल अगस्त में बिजली की मांग केवल 12,000 मेगावाट के आसपास ही थी। वहीं ऊर्जा विभाग के अफसर लोड मैनेजमेंट के प्रयास में जुटे हुए हैं। बता दें कि राजस्थान में बिजली का संकट गहरा रहा है। 17,000 मेगावाट पार हो चुकी है। बिजली कटौती के बावजूद तेजी से बढ़ी बिजली की मांग। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों में हो रही है बिजली कटौती। बिजली की मांग आपूर्ति की मॉनिटरिंग की कवायद। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर शुरू हुआ वॉर रूम। 13 अगस्त को सर्वाधिक 3,471 लाख यूनिट सप्लाई। पिछले साल अगस्त में 2,300 लाख यूनिट रही बिजली सप्लाई। वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, बताइए क्या कुछ अपडेट है? बिजली की भारी कमी हो रही है। योगेंद्र, देखिए, राजस्थान में जिस तरह से मौसम की बेरुखी के बाद खासकर देखा जाए तो जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली की भारी किल्लत आई है। यहाँ तक कि रोजाना बिजली की जो डिमांड है वो 12-13 हजार से बढ़कर 17,000 मेगावाट पहुंच गई है। और जबकि राजस्थान में बिजली की जो उपलब्धता है वो 13,000 के आसपास ही है, जबकि लगभग 4 से 4,500 हजार मेगावाट बिजली की रोजाना किल्लत आ रही है। इसके अलावा पीक आवर्स और देखा जाए तो इंडस्ट्री और शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की कटौती की जा रही है। उसके बावजूद भी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक बड़े संकट से गुजर रहा है राजस्थान। हालांकि यहाँ पर जो 23 जो थर्मल यूनिट्स है बिजली बनाने की, उनमें से अभी 20 से बिजली का उत्पादन हो रहा है, 3 मेंटेनेंस के कारण, और एक अन्य जो चबड़ा इकाई है 250 मेगावाट की वो अभी बंद चल रही है। हालांकि उसे भी शुरू करने की बात चल रही है, लेकिन जिस तरह से बिजली की जो डिमांड बढ़ी है, देखिए जब डिमांड इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ना तो बारिश आ रही है और बारिश के कारण जो तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, तापमान में देखा जा रहा है कि 35 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। और ऐसे में बिजली की किल्लत के कारण एसी कूलर वापस से चलना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश नहीं आने के कारण एग्रीकल्चर जो कृषि और सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरत है उसके लिए भी ट्यूबवेल का चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि बारिश लगभग 20 दिन से जयपुर की तरफ कोई बारिश हुई नहीं है और मध्यम दर्जे से भी कम निम्न बारिश हुई है। तो इसके कारण जहां तापमान बढ़ा है, बिजली की किल्लत एक तरफ है, तापमान बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ डिमांड इतनी बढ़ी है, इसके कारण जो लगभग 4,500 से 5,000 मेगावाट बिजली की जो ज्यादा डिमांड बढ़ी है, उसके कारण कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र हो, जयपुर हो, वहां पर भी बिजली की कटौती की जा रही। योगेंद्र, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। महाविद्यालय स्तर पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी शुरुआत करें, जिससे कि विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बन सके।
इसी के साथ राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी में आप वृद्धि करें। इसी के साथ राजस्थान की संस्कृति